आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, रेखा सरकार ने दिल्ली में फरिश्ते स्कीम को बंद कर दिया। फरिश्ते स्कीम को कोई सरकार कैसे बंद कर सकती है? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि साल 2017 में फरिश्ते स्कीम शुरू हुई और इस योजना के तहत अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा, अब साबित हो गया कि बीजेपी स्कीम शुरू से ही बंद करना चाहती थी। तो ये बड़ा आरोप आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने लगाया है कि दिल्ली सरकार ने फरिश्ते योजना बंद कर दी है। बीजेपी को निशाने पर उन्होंने लगा और कहा कि आखिर कोई सरकार इसे कैसे बंद कर सकती है। 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस योजना के तहत सौरभ भारद्वाज का दावा कि 10,000 से ज्यादा लोगों को लाभ भी मिला है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी की सरकार को निशाने पर लिया और उन्होंने फरिश्ते योजना बंद करने को लेकर कड़ा प्रहार किया। जो पहला 1 घंटा होता है किसी भी एक्सीडेंट के बाद, उसको गोल्डन आवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर उस 1 घंटे में आप उस मरीज को अस्पताल में पहुंचा देते हो तो उसके बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और अगर वो 1 घंटा उस सड़क पे पड़ा रहा, खून बह गया, तो इंजरी इतनी हो जाती है कि फिर उसका बचना अक्सर जो है मुश्किल हो जाता है। इसलिए गोल्डन आवर के अंदर बजाय इसके कि आप किसी दूर दराज के सरकारी अस्पताल को ढूंढें, आप उसको नज़दीकी प्राइवेट अस्पताल में उसको दाखिल करा दें। प्राइवेट अस्पताल इसलिए दाखिल कर लेते थे क्योंकि सारा पैसा जो है उन्हें सरकार से मिल जाता था, तो प्राइवेट अस्पताल उसका इलाज कर लेते थे, पैसा सरकार से मिल जाता था। जो आदमी उनको अस्पताल में दाखिल करता था उसको सरकार एक सर्टिफिकेट देती थी फरिश्ते कि आप दिल्ली के फरिश्ते हैं, उनको एक सम्मान राशि भी देती थी। ऐसी स्कीम को पैसा रोक के बंद करने की कोशिश 2023 में भारतीय जनता पार्टी, उनके एलजी और उनके कहने पे अफसरों ने की। उन अफसरों पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। हो सकता है एलजी कहे कि अच्छा मैंने क्यों कहा? आपने इसलिए कहा क्योंकि आपने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। अगर आप कार्रवाई कर देते तो हम मान लेते कि आपने नहीं कहा था उनको, आपने ही कहा, आपके ही इशारों पे ही हुआ। और आज आपकी सरकार ने बनते ही अपने पहले बजट में फरिश्ते योजना बंद कर दी। इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं है। और वो सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देके आज घर में बैठे हैं, वो आज सोच लें कि सड़क पे मरने वाला कोई सर पे नाम नहीं लिखा होता कि कौन भाजपाई है और कौन कांग्रेसी है और कौन आम आदमी पार्टी का है। सड़क पे मरने वाला आदमी तो एक इंसान ही होता है। और इस तरीके की इंसानी मानवता वाली स्कीमों को बंद करने वाले लोग सिर्फ राक्षस ही हो सकते हैं। राक्षस के अलावा मेरे पास उस तरीके के लोगों के लिए कोई शब्द नहीं है। और सर, जी मीडिया संवाददाता देवेश लाइव जुड़ रहे हैं, हमें और अपडेट करेंगे इस खबर पर। देवेश, एक बड़ा प्रहार दिल्ली आप अध्यक्ष ने बीजेपी की सरकार पर किया है नई पुरानी योजना को लेकर। देखिए, बिल्कुल, जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी तो 2017 में फरिश्ते स्कीम योजना वो लेकर आई थी। दरअसल इसके पीछे मकसद ये था कि अगर सड़क पर कोई चल रहा है, अनजान व्यक्ति हो या कोई भी हो, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल में जल्द से जल्द नज़दीक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए, और चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, उस व्यक्ति का जिसका एक्सीडेंट हुआ है, सरकार उसकी जो फीस है, जो पैसा है, जो इलाज का चार्ज है, वो सरकार ही देखी, चाहे कितना भी उस दौरान चार्जेस आए। अब ऐसे में आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, उसके बाद ये योजना को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 2017 में इसको शुरुआत की गई थी दिल्ली सरकार, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस दौरान, और 2023 तक सरकार का कहना है, जो मौजूदा मंत्री थे उस समय सौरभ भारद्वाज, उनका कहना है कि जब उनकी सरकार थी तो 10,000 से ज़्यादा लोगों का अब तक इलाज हो चुका है और काफ़ी फ़ायदा भी लोगों को इसका हुआ है, क्योंकि अगर सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अपने इलाज के लिए इधर उधर भटकता रहता है, पैसे की कोई कमी नहीं होती थी फरिश्ते स्कीम योजना आने के बाद। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि 2023 में इस स्कीम को बंद करने की कोशिश हुई,
एलजी द्वारा, बीजेपी द्वारा, तमाम अधिकारियों द्वारा। लेकिन वो इसके खिलाफ कोर्ट गए, जहां से उनको कोर्ट से इजाज़त मिली और फिर से जो फंड है वो इस फरिश्ते स्कीम योजना के लिए शुरू हो गया। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी वो इस बार चुनाव हार गई, बीजेपी की सरकार बनी है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि मात्र 1 महीने में ही इस स्कीम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो वादे किए गए थे कि जो योजनाएं चल रही हैं पिछली सरकार की, वो योजनाएं चलती रहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो वादे किए थे वो तो पूरे कर ही नहीं रहे हैं। जो योजनाएं चल रही थी उनको भी बंद किया जा रहा है और इसका नुकसान सीधे सीधे आम लोगों को होगा। जिनका दिल्ली में एक्सीडेंट होता है उनको होगा, क्योंकि पहले ये था अगर एक्सीडेंट होता है तो किसी भी नज़दीक के हॉस्पिटल में उनको ले जाया जा सकता है और इसका पूरा खर्च जो है दिल्ली सरकार देती थी। जी, किसी घटना को लेकर के भी जिक्र किया क्या देवेश? क्योंकि जिस तरीके से इस मामले का ये मामला सामने आया है, इसको लेकर कोई बात चर्चा थी नहीं। मतलब इस चीज़ को, इसका मतलब है कोई घटना भी ऐसी हुई होगी या संभवतः उन्हें इस बात की शिकायत मिल रही होगी। देखिए, बजट में इसके लिए कोई राशि नहीं रखी गई, इस वजह से आम आदमी पार्टी ने उठाया है। और उनका कहना है कि आरोप ये उन्होंने लगाया है कि सरकार ने इस योजना को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पहले भी कोशिश की गई थी एलजी द्वारा और बीजेपी द्वारा कि इस योजना को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लोगों के हितों के लिए वो काम कर रही थी और ऐसे में उनको कोर्ट जाकर इसकी फिर से इजाज़त मिली, बजट फिर से मिला। अधिकारी रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि जो मंशा थी उनकी अब वो पूरी हो गई। वो क्योंकि इस स्कीम को बंद करना चाहते थे, अब इस स्कीम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और इसका नुकसान सीधा लोगों को होगा। जिनका सड़क पर जो है एक्सीडेंट हो जाता है उनको अब कोई इतनी जल्दी नज़दीक के हॉस्पिटल में लेकर नहीं जाएगा। पहले होता था कि जो भी खर्चा होगा हॉस्पिटल तक ले जाने का, हॉस्पिटल में इलाज का, वो सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करती थी और पूरा, चाहे प्राइवेट हो या 1 लाख हो, 2 लाख हो या 5 लाख हो, सारा खर्चा सरकार देती थी। लेकिन सरकार ने अब जो नई सरकार बनी है इस स्कीम को बंद कर दिया और इसका सीधा सीधा नुकसान लोगों को होगा। जी देवेश, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम डिटेल्स शेयर करने के लिए।